हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फास्ट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के बाद कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह देखे थे और आगे भी देखा था। तो आज हम इसके कुछ स्पेशल जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इन का यूज। इनका जो होता है, देखिए, किसी मंथ यानी महीने से पहले, ईयर साल से पहले, सीजन मौसम से, और पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का स्पेशल पार्ट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, देखिए, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो महीना, साल, सीजन और दिन का कोई स्पेशल हिस्सा, पार्ट, तो ये है लॉन्ग टाइम। आपको पता है लंबा समय शो करने के लिए किसका यूज होता है? इनका। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स समय होता है, थोड़ा समय होता है, शॉर्ट टाइम होता है। और एक होता है लॉन्ग टाइम, जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए इनका यूज होता है और शॉर्ट टाइम के लिए एट का यूज होता है। इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मंथ, कोई भी महीना का नाम है, सितंबर, जुलाई, अगस्त, इन जुलाई, इन जनवरी, इन फरवरी। कोई भी सन का नाम है, इन 1985, इन 1919, इन 2005। कोई भी सन से पहले यूज होता है इनका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं समर, ऑटम, विंटर। ये क्या है? सीजन, मौसम। ये भी लंबा समय है, काफ़ी दिनों तक सीजन, गर्मियाँ रहती है, फिर सर्दियाँ, फिर बसंत ऋतु। इनसे पहले यूज होता है इनका। एक याद रखना है आपको, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये डे का स्पेशल पार्ट है। देखो, मॉर्निंग कोई 7 बजे तो मॉर्निंग होती नहीं है। आप 5 बजे भी सुबह मॉर्निंग होती है, 6 बजे भी मॉर्निंग होती है, 7 बजे भी मॉर्निंग होती है, 8 बजे भी मॉर्निंग होती है। ऐसे इवनिंग का होता है। तो ये लंबा टाइम है, इसको शो करने के लिए हमेशा इनका यूज करेंगे आप। नेक्स्ट, एट। एट मतलब ऐसे पर भी होता है। तो इस जब कोई स्थिति, ये प्रिपरेशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ प्लेस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एट का यूज पर होता है। ठीक है। इसमें देखते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन दिखाने के लिए कोई काम कितनी देर से चल रहा है। शॉर्ट टाइम दिखाने के लिए पार्ट ऑफ द डे। देखिए, पार्ट ऑफ द डे इसमें भी है, लेकिन पार्ट ऑफ द डे का याद रखना है आपको। एक पॉइंट सिर्फ, एट नाइट। नाइट के अंदर जो यूज होता है, एट नाइट और एट नून, इन दोनों के लिए एट का यूज होता है। ठीक है। ड्यूरेशन, इन अ मिनट, 1 मिनट में, इन 2 वीक्स, 2 वीक्स में, यहाँ पर भी एट का यूज होता है। टाइम ऑफ द डे, एट 6 o'clock, 6 बजे, 6 बजे के लगभग। जैसे 6 बजे है, एट 7 o'clock है, 12 o'clock। तो जो घड़ी का टाइम है उससे पहले हमेशा एट का यूज होता है। एट मिड नाइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है। सेलिब्रेशन, देखिए, डायरेक्ट अगर फेस्टिवल से पहले अगर आपको प्रपोजिशन यूज करना है तो एट का यूज करेंगे। ठीक है। एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट होली, एट्सेट्रा। लेकिन दिवाली और कोई भी स्पेशल डे से पहले ऑन का यूज होता है। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर तो डायरेक्ट एट का होगा और कहाँ ऑन का होगा, राइट। फिक्स प्रिपोजिशन भी होते हैं कुछ। फिक्स प्रेजेस मतलब जहाँ पर फिक्स होता है एट ही आना। जैसे एट द सेम टाइम, सेम टाइम से पहले हमेशा एट का यूज होगा। और एट द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड के लिए हमेशा एट का यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन, डे एंड डेट्स। ये याद रखना है, इसमें एक ही पॉइंट आपको, डे एंड डेट्स, कोई भी दिन और कोई भी दिनांक को शो करने के लिए हमेशा ऑन का यूज होता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन बर्थडे, ऑन दिवाली डे, ऑन हॉलीडे, ऑन कोई भी स्पेशल डे है, ऑन योर बर्थडे। कुछ भी शो करना है तो डे, एक दिन को दिखाना है आपको, और कोई एक तारीख को दिखाना है, क्योंकि एक तारीख भी क्या दिखाती है? एक दिन को ही दिखाती है। जैसे ऑन द 25 दिसंबर, 25 दिसंबर एक ही दिन को दिखाती है। या आप ऑन क्रिसमस भी बोल सकते हैं, वो भी एक दिन को दिखाती है। तो वहाँ पर ऑन का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन। अब हम पढ़ते हैं बिटवीन के बारे में। देखो, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है बीच में। तो अमंग का मतलब होता है कई लोगों के बीच में, ठीक है। और बिटवीन मतलब होता है सिर्फ दो के बीच में, दो के बीच की बात की जा रही है। जैसे टाइम दैट सेपरेट 2 पॉइंट, ऐसा टाइम जो 2 पॉइंटों को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल, बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, सोमवार और फ्राइडे मतलब शुक्रवार के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, बाय। बाय का देखो, नॉट लेटर देन अ स्पेशल टाइम, कोई भी स्पेशल टाइम को से ज़्यादा के लिए, नॉट लेटर देन अ स्पेशल टाइम। जैसे इसके द्वारा कोई काम होता है, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, तो ऐसे जगह भी उसका यूज होता है।
और कोई टाइम जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस टाइम को शो करने के लिए, एक टाइम लिमिट के शो करने के लिए भी बाय का यूज करते हैं, बाय थर्सडे, राइट। ड्यूरिंग, आप जानते हैं ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन, किस चीज़ के दौरान ये काम हुआ। ड्यूरिंग ऑफ द हॉलीडे, जैसे ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान हमने ये किया, ठीक है। नेक्स्ट फोर, देखो फोर और सिंस दोनों को साथ में पढ़ते हैं। फोर का यूज भी होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में टाइम में याद कैसे रखना है आपको, फोर का यूज जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ की जानकारी नहीं दी होगी, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 10 साल से, 20 साल से, 6 महीने से। और सिंस में आपको कुछ जानकारी होगी थोड़ी बहुत, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से। अब ये तो नहीं पता आपको कौन सा सोमवार, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता है कि सोमवार से 2 बजे से, मॉर्निंग मतलब सुबह से, 6 जुलाई से, 2005 से, कुछ पता होता है, थोड़ी जानकारी होती है, वहाँ यूज करेंगे सिंस का। और बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जैसे 3 वीक्स, 3 सप्ताह से, कौन सा 3 सप्ताह पता नहीं है, 6 महीने से, कौन सा 6 महीने पता नहीं है, 5 साल से, कौन से 5 साल, बिल्कुल यहाँ पे कुछ पता चलेगा, 2005 से, 6 बजे से, जनवरी से, तो वहाँ पर सिंस का। और जहाँ बिल्कुल जानकारी नहीं है वहाँ फोर का। नेक्स्ट फ्रॉम टू आप जानते हैं सिंपल है, 2 पॉइंट इन अ पीरियड, किसी पीरियड अंतराल के 2 पॉइंट दिखाने, जैसे फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू सोमवार से वेडनेसडे। फ्रॉम टिल और अनटिल, देखिए टिल अनटिल में भी यही होता है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉम मंडे टिल वेडनेसडे, फ्रॉम मंडे सोमवार से वेडनेसडे तक, टिल आएगा तो तक, और अनटिल आएगा तब तक नहीं। सोमवार से वेडनेसडे सिंस मंडे, भाई सोमवार से और वेडनेसडे तक, मतलब गुरुवार तक, तब तो आ गया टिल। अनटिल सोमवार से गुरुवार तक नहीं में आएगा अनटिल, राइट। सिंस हो गया, टिल अनटिल, नॉट लेटर देन स्पेशल टाइम, कोई भी स्पेशल टाइम दिखाने के लिए, जैसे टिल टुमारो, मैं कल तक आ जाऊँगा, कल तक नहीं आ पाऊँगा, अनटिल टुमारो। टू टाइम ऑफ द डे, किसी डे का टाइम दिखाने के लिए 2:23 मिनट ऑफ 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस, अक्रॉस को याद कैसे रखना है आपको। अक्रॉस मतलब, मैं आपका अक्रॉस में क्या दिख रहा है, क्रॉस, क्रॉस करना। फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड जाना, क्रॉस करना, वहाँ पर यूज होगा अक्रॉस का। जैसे यू मस्ट गो अक्रॉस दिस रोड हियर, तुम्हें मस्ट नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए अक्रॉस दिस रोड हियर, यहाँ से इस रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज, यहाँ इज नॉट अ ब्रिज, यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए या रिवर को पार करने के लिए। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को पार करती है या दूसरी साइड जाती है, तो वहाँ पर यूज होता है क्रॉस का। नेक्स्ट अलोंग, अलोंग मतलब होता है किसी के अलोंग चलना, साथ साथ चलना। इन अ लाइन, एक लाइन में चलना। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर साइड बाय साइड मूवमेंट, देखो कोई भी एक स्पेशल पॉइंट है, किसी लाइन के साइड बाय साइड मूवमेंट कर रहा है, एक उसके किनारे किनारे चल रहा है, तो वहाँ पर यूज होता है अलोंग का। जैसे दे वॉज टॉकिंग अलंग द बीच, बात कर रहे थे अलंग द बीच, बीच के किनारे, मतलब जो बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा या नदी का किनारा, उसके किनारे किनारे वॉकिंग मतलब टहल रहे थे, ठीक है। इनटू आप जानते हैं एंटरिंग समथिंग, किस चीज़ के अंदर, और कैसी कंडीशन में, मोशन, कोई भी मोशन हो सकती है, स्लो या हाई, गति करती हुई कोई चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर जाती है, वहाँ होता है इनटू का यूज। जैसे यू शुड नॉट गो इनटू द केव, तुम्हें नहीं जाना चाहिए इनटू द केव मतलब गुफा के अंदर। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी के अंदर कूद गया। ऑन टू मूविंग टू द स्पेस, किसी मूविंग टू अ प्लेस, सॉरी किसी प्लेस स्थान पर मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह। द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ, कैट ने जंप कर दी ऑन टू द रूफ, इस पर रूफ पर, ठीक है। जंप या कोई मूव करना। ओवर का याद रखना है आपको, अबव समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर से निकलना बिना टच के हुए मोशन में, ठीक है। कैट जंप्ड ओवर द वॉल, जो कैट है वो जंप कर गई ओवर द वॉल, वॉल एक छोटी होती है तो उसको एक साइड से जंप करके दूसरी साइड गई और बिना वॉल को टच किए। तो जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो और स्लो या हाई मतलब मोशन में हो, और इट शुड नॉट बी टच टू अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ के टच नहीं हो, वहाँ यूज होता है ओवर का। नेक्स्ट थ्रो,
थ्रू मतलब होता है पार करना, गुजरना। गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर पॉइंट, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड जाना या पार करना। यू शुड नॉट वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए, थ्रू यानी पार नहीं करना चाहिए द फॉरेस्ट यानी जंगल को। टू टुवार्ड्स सम डायरेक्शन दिखाने के लिए, आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, जाना मुझे पसंद है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए। कैन यू कम टू द कार पार्किंग, आई हैव नेवर बीन टू अफ्रीका, मैंने कभी अफ्रीका नहीं देखा। टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर। इन डायरेक्शन ऑफ समथिंग स्पेसिफिक वी रन टुवार्ड द कैसल, उसकी ओर दौड़ा। तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए टू वगैरह का, टुवार्ड्स की ओर। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उससे हमें और डिटेल क्लियर हो जाएगी। बाकी अगला जो, एक मिनट में बताता हूँ कुछ आपको। हाँ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन को अंडरलाइन कीजिए। फॉलोइंग सेंटेंस, सर्किल द वर्ड विच हैज गवर्नस, जो नियंत्रित कर रहा है सेंटेंस के अंदर, उस वर्ड पे सर्किल। तो सर्किल नहीं, तुमको केवल प्रीपोजिशन पे क्या करनी है, प्रीपोजिशन ओनली अंडरलाइन करनी है। द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न, लॉयन और यूनिकॉर्न मतलब होता है एक सिंग वाला जो होता है, जैसे गेंडा। फोर्ट लड़े, फॉर द क्राउन, किसके लिए, ताज के लिए लड़े, ताज के लिए लड़े। तो यहाँ पर के लिए प्रीपोजिशन क्या है, फॉर, ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। वी, देखो ये स्पेलिंग गलत है, एक ई आएगा यहाँ पे, WE, यानी हम। विली विंकी रन्स थ्रू द टाउन, हम विली विंकी जो सिटी वगैरह है, जो भी है शहर है, रन्स यानी दौड़े, वहाँ से गुजरे, थ्रू द टाउन, उस टाउन से, विली विंकी टाउन से हम गुजरे या दौड़े, तो थ्रू मतलब वहाँ से गुजरना, ठीक है। ये क्या है, प्रपोजिशन। सी सैट, वह बैठ गए, बाय द फायर, आग से, एंड टोल्ड मी अ टेल, और एक कहानी सुनाई उसने मुझे। तो किसके द्वारा बैठ गई, आग से, भाई आग ने उसे रोक दिया, आग के द्वारा स्टॉप लग गया, तो आग तक ही उसी में थी, आग के डर के मारे या आग की वजह से वो रुक गई और बैठ गई और मुझे कहानी सुनाई। बाय सच अ नंबर, वास्तव में नंबर ऑफ रुक्स, बहुत सारे जो कैदी थे या जो चोर थे या जो बदमाश थे, केम ओवर हर हेड, वो कहाँ से निकल गए, मेरे हेड के ऊपर से। तो भाई टच तो करा नहीं, ऊपर से निकले गति करते हुए, तो ओवर, ओवर प्रेपोजिशन यहाँ पर। जॉन ग्लिपिन वॉज सिटीजन ऑफ क्रेडिट एंड रिनोन, जो जॉन ग्लिपिन था, वॉज सिटीजन, एक नागरिक था, ऑफ क्रेडिट एंड रिनोन, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और एक अच्छा ख्याति प्राप्त क्या था, ख्याति का आदमी था। जॉन ग्लिपिन ख्याति और अच्छा प्रसिद्ध आदमी था। तो का किसका, ख्याति का, बहुत प्रसिद्धि का, तो ऑफ मतलब का के की, तो ऑफ यहाँ पर पोजीशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट, आई कैन नेवर रिटर्न, मैं कभी नहीं वापस आ सकता, विद माई पुअर डॉग, मेरे पुअर यानी जो गरीब या बहुत कमज़ोर डॉग के साथ। देखो विद का यूज होता है साथ में, और विद का यूज होता है कोई भी अपने साथ में कोई चीज़ है उसको शो करने के लिए, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट शो करने के लिए विद का यूज होता है। ही वर्कड, वह काम करता है, एंड सेंग, गाया, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, उसने काम किया और सेंग यानी गाया भी, फ्रॉम कब से कब तक, फ्रॉम और टिल क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन, कब से, मॉर्निंग से नाइट तक। दे ऑल रैन आफ्टर द फार्मर्स वाइफ, वे सभी ऑल रैन आफ्टर यानी पीछे दौड़े, फार्मर्स की वाइफ के पीछे दौड़े, क्योंकि हु कट ऑफ दियर टेल्स, उसने उनकी पूंछ काट दी, विद द कार्विंग नाइफ, किससे, एक पैने या नोकदार नुकीले चाकू से। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है, कार्विंग नाइफ आ गया, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो यहाँ पे जैसे पेन भी आ गया आगे, तो उसके लिए विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही गोज ऑन संडे, वह रविवार को जाता है, टू द चर्च जाता है, एंड सिट, बैठता है, अमंग हिज बॉय लड़कों के बीच में। देखो अमंग लड़कों के बीच में बहुत सारे, तो अमंग आ गया, और संडे, मंडे, कोई भी स्पेशल डे, बर्थडे, सेलिब्रेशन डे, उसके लिए होता है ऑन का, ठीक है, डे एंड डेट्स के लिए, तो ऑन आ गया इससे पहले। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू रीजन, कारण जानने के, हिम आउट ऑफ हिज फियर्स, कि उसका कारण जानकर उसके आंसुओं को हटाने की, उसी के रीजन से, तो उसके आंसुओं से, ऑफ हिज फियर्स, उसके डर को, सॉरी, तो ऑफ का के की यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज आ गया। फिल इन द ब्लैंक विद प्रीपोजिशन ऑफ एट, ऑन, टू, इनटू, बाय, इन सब में से आपको इन तीन में टिक करना है, आप मन से बनना है, कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी अच्छे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेंगे और कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेके फिर नया वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। अगर
आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।